कोई फ़ोन करके झगड़ा है बीजेपी का आईटी सेल, ये सब मेरे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो फैन फॉलोइंग था वो थोड़ा बहुत घटा, ये भी मजबूरी थी कुछ। मैं अगर आप लोगों के नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। यूट्यूब फेसबुक से जो है पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे पास जो है स्टाफ्स हैं, उनका सैलरी, मैं अपने स्टाफ का सैलरी जो है समय पे दे देता हूँ। मैं मतलब जब से जेल से निकला हूँ तब से अपना सैलरी नहीं ले पा रहा हूँ। कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, किसी भी इंसान को अगर अपनी गलती दिखने लगे ना तो इंसान गलत नहीं रह जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फेसबुक पेज दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, मनीष कश्यप जी बता रहे थे कैसे कैसे फेसबुक पेज आता है, आप लोग सपोर्ट करिए। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को मान लिया वो गलत है, गलत किया उसने, उससे गलती हुई और माफी मांग लिया तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है, और माफी मांगने वाला भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। चलिए, थैंक यू, लव यू। तरफ जहां मनीष कश्यप अपने हर एक इंटरव्यू में अपने चाहने वालों से माफी मांग रहे हैं, अपने गलती की अब सजा वो भुगत चुके हैं और अपने चाहने वालों से उन्होंने माफी मांगी है, वहीं पिछले 1.5 महीने से मनीष कश्यप और मैथ मस्ती वाले विपिन सर के बीच में जो युद्ध छिड़ा हुआ था और कहा जा रहा था कि विपिन सर मनीष कश्यप के पीछे पड़े हुए हैं, अब वह सुलह में बदल गई है। और आपको जानकारी देते चले कि मनीष कश्यप और विपिन सर के बीच में एक सुलह हो गई है और मनीष कश्यप ने आखिर क्या क्या कहा है, और सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चली है। और मनीष कश्यप की वो बात अगर आप सुन लेंगे तब आपके भी आंखों से आंसू गिरने लगेंगे। वहीं विपिन सर भी अब लाइन पर आ गए हैं और लाइन पर आने का मतलब यह है कि उन्होंने अब मनीष कश्यप का पीछा छोड़ने की बात कह दी है। अब वह मनीष कश्यप के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। आपको बताते चले कि मनीष कश्यप और विपिन सर के बीच में एक तरीके से सुलह हो गई है। और मनीष कश्यप के बारे में सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो यह कि मनीष कश्यप की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चली है। उन्होंने खुद कहा है कि पहले जो लगभग 10 लाख रुपया की इनकम होती थी वो अब घटकर काफी कम हो गई है। अब उनके पास इतना भी पैसा नहीं बचा है कि वह अपने स्टाफ को पैसा दे सके। और ये बुरी स्थिति और बदतर स्थिति इसीलिए हुई है क्योंकि बीजेपी ने मनीष कश्यप के साथ काफी बड़ा धोखा कर दिया है। और बीजेपी ने जो मनीष कश्यप के पीठ में खंजर घोंपने का काम किया है, सीने में खंजर घोंपने का काम किया है, इसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। अगर मनीष कश्यप संजय जायसवाल के खिलाफ अगर चुनाव लड़ते तो एक बात तो तय था कि संजय जायसवाल कभी जीत नहीं पाता है और कभी भी वह संसद भवन का मुंह तक नहीं देख पाता। लेकिन मनीष कश्यप के कदम पीछे खींच लेने की वजह से वही हाल हो गया। वरना काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा का हाल हुआ वही हाल बेतिया में संजय जायसवाल का होना था। आखिर उस समय मनीष कश्यप की क्या बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, आखिर क्या हो गया था, हम आपको आगे मनीष कश्यप की वो वीडियो दिखाने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम विपिन सर की भी वो बात सुनाने वाले हैं। और सबसे पहले आप लोग को जानकारी देते चले कि लगभग पिछले 1.5 महीने से विपिन सर और मनीष कश्यप के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ था। हमने इस पर कोई भी रिपोर्टिंग नहीं की, हमारी इसमें ये दूसरी और आखिरी रिपोर्टिंग इस मुद्दे पर कर रहे हैं। और अब आप मनीष कश्यप को पहले सुन लीजिए कि आखिर मनीष कश्यप ने क्या कहा है, उसके बाद आप विपिन सर की भी बात गहराई से और ध्यान से जरूर सुनिएगा। पार्टी में जुड़े हैं, जुड़ने से तो कोई फायदा अभी दिख नहीं रहा है। ट्राई अगेन। जुड़ने से यही फायदा है कि आपका फेसबुक हैक हो जाता है, कोई फोन करके पूछता तक नहीं है। कोई फोन करके झगड़ा है बीजेपी का आईटी सेल, ये सब मेरे लिए नहीं है। आपके लिए नहीं है? नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मुझे जो अपनी लड़ाई लड़ना है खुद के दम पे खुद ही लड़ना है, मेरे लिए नहीं है भाई। आगे कब तक आएगा ये, क्या बोला गया? देखिए, अगर पार्टी के लेवल से अगर थोड़ा सा भी प्रयास हुआ रहता तो अभी तक जो है मेरा पेज रिकवर हो गया था। वो 1 घंटे में रिकवर हो जाता है, 1 घंटा काफी है। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने फोन भी किया
ठीक है, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। बस नाम के लिए। अपना नाम खुद के दम पे बनाइए, किसी के दम पे मत बनाइए। किसी के दम पे नहीं। तो फिर पार्टी आपको मदद क्यों नहीं कर रही है? बिहार में कार्यकर्ताओं का मदद होता है क्या? किस कार्यकर्ता का मदद होता है? एक का नाम बताइए। बहुत सारे लोगों का हो जाता है। आप बताइए ना नाम। लाठीचार्ज हो जाता है, बेचारे कार्यकर्ता सड़क पे आके मर जाते हैं, उनके घर तक कोई नहीं जाता है। FIR के लिए कार्यकर्ता सड़कों पे दौड़ते रहते हैं, थाने के चक्कर लगाते रहते हैं, काम नहीं होता है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, हर चीज बनवाने के लिए जो है घूस लगता है। कहाँ से मदद होता है? नहीं होता है भाई, सच्चाई है। यही सच्चाई है कि कल भी आप अकेले थे, आज भी हैं, हमेशा अकेले ही नहीं, हैं। हमेशा अकेले, कल भी अकेले नहीं थे, आज भी अकेले नहीं है। आज भी आप मेरे साथ हैं, आपके जैसे बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं। आज भी हम सड़कों पे नहीं, उतरते हैं, पार्टी- आज भी हम पार्टी सड़कों पे उतरते हैं तो लोग जो है प्यार से जो है गले लगाते हैं। हाँ, एक चीज है कि मैं पार्टी ज्वाइन किया तो कुछ लोग मेरे से नाराज हुए। कुछ लोग पहले समझते थे कि मनीष जो है सबसे सवाल पूछता था, पार्टी ज्वाइन कर लिया तो एक पार्टी से सवाल नहीं पूछेगा। उन लोगों की नाराजगी जायज थी। जो फैन फॉलोइंग था वो थोड़ा बहुत घटा, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। लेकिन ये भी बात सही है कि आज भी अगर मैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या दिल्ली, इन सब हिंदी भाषी कहीं भी क्षेत्र में चला जाता हूँ, कहीं भी, या इंक्लूडिंग राजस्थान, MP, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, कहीं भी चला जाता हूँ तो लोग प्यार देते हैं, लोग उतरते हैं, सम्मान देते हैं। सबकी अपनी अपनी मजबूरी होती है। मेरी भी मजबूरी थी कुछ। मैं, अगर आप लोगों की नज़र में वो मजबूरी मेरी गलती थी तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, और आगे से इस प्रकार से गलती मनीष कश्यप नहीं करेगा। किस चीज के लिए माफी मांग रहे हैं? बस वो जिनसे मैं माफ़ी मांग रहा हूँ वो लोग समझ गए होंगे, और मैं वादा करता हूँ कि आगे से जो है मैं किसी का दिल नहीं तोड़ूंगा, किसी का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। कुछ लोगों को लगा होगा कि मनीष कश्यप ने उम्मीद तोड़ दिया, तो उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। और ठोकर लगता है तो आदमी संभलना सीखता है। मुझे भी 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत बड़ा ठोकर लगा है, लेकिन हम लोग लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं और अपना रास्ता अपने दम पे बनाने वाले लोग हैं। हमारे लिए कोई गॉड फादर जो है ना, वो गॉड बना के नहीं भेजते हैं। वो गॉड कहते हैं कि तुम लोग लड़ो, संघर्ष करो, सीखो, गलती करो, गाली सुनो, गिरो, लेकिन फिर तुम्हें उठना है, दौड़ना है और मंजिल तक पहुंचना है। प्रयास करेंगे, रिकवर तो होगा। फेसबुक पेज एकदम 100% होगा, आज नहीं तो कल होगा ही। एकदम होगा, 100% होगा। अच्छा, एक बात आपके अंदर से निकल रही है, कुछ दर्द है आपके अंदर में? दर्द नहीं है, कोई दर्द नहीं है, बस कुछ ना कुछ तो बात है अंदर से। राजा का बेटा नहीं है। हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी के रास्तों पे चलने वाले लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी के रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। हम लोग उनके जैसे नहीं है, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। सरदार पटेल के रास्तों पे चलने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग थे जिनका कोई गॉड फादर नहीं था। इन्होंने अपना रास्ता खुद के दम पे बनाया। बाहरी से तो बाद में लड़ना है, पहले तो अपनों से लड़ना है। विपक्षियों से तो बाद में लड़ना है, पहले तो अपनों से लड़ना है। ये चीज है। चुनाव जब तक था तब तक मनीष कश्यप को पूछा जाता था, चुनाव खत्म, कहानी खत्म। यानी आप लोग समझ सकते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर समझते होंगे तो समझ जाइए कि कितना दर्द है इनको। कुछ दर्द नहीं है, बस फाइनेंशियली लॉस भी हुआ मुझे। मैं यूट्यूब, फेसबुक से जो है पार्टी ज्वाइन करने से पहले आराम से 10 लाख रुपया कम से कम मिनिमम कमाता था। पार्टी ज्वाइन करने के बाद 2 लाख रुपया भी नहीं कमा पा रहा हूँ। मेरे पास जो है स्टाफ्स है, उनका सैलरी, मैं अपने स्टाफ का सैलरी जो है समय पे दे देता हूँ। मैं मतलब जब से जेल से निकला हूँ तब से अपना सैलरी नहीं ले पा रहा हूँ। मेरे साथ जो मेरे पार्टनर हैं उनको सैलरी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई पूछने नहीं आता है। आपके बुरे समय में कोई पूछने नहीं आएगा आपको। उल्टा जो है आपके मित्र लोग जो हैं वो लोग भी, बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। उनको भी आपसे बहुत सारा उम्मीद रहता है, उनको भी आपकी छोटी छोटी गलतियां दिखना शुरू हो जाती है, आपको भी उनकी छोटी छोटी गलतियां दिखनी शुरू हो जाती है। बुरे समय में बहुत सारे अपने लोग जो है हाथ छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। आपका खुद का बुरा दौर चल रहा है, वो अपनी समस्याओं को लेकर आएंगे, आप उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तो भी वो लोग भी नाराज होते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में जो है हम लोगों को अपना जीवन जीना है, चलना है। मैं कह सकता हूँ कि मेरा सबसे बुरा दौर जो है जब मैं जेल गया था, वो समय था। उससे बुरा दौर तो अब नहीं आएगा। तो अब जो है जो भी होगा वो मैं लड़ भिड़ के मेरा जो केस में बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पार्टी ज्वाइन करने के बाद, पार्टी ज्वाइन करने से पहले जो है ना, मेरे सारे केसों में जो है यूयू ने जो 4 केस दर्ज किया था, उन चारों केसों में मेरी रिहाई हो गई थी। उस समय जब चुनाव की मैं तैयारी कर रहा था, चुनाव लड़ रहा था, मैं बीजेपी और महागठबंधन दोनों के खिलाफ था भी। लेकिन कुछ कारण था जो मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। लेकिन गलतियां अगर मुझे दिखेगी तो मैं बोलूंगा। कोई मुझे, पुराने अंदाज में कब लौटेंगे? मैं वैसे ही हूँ, पहले जैसा ही हूँ। पहले जैसा तो नहीं है, बहुत सारे लोग आपको उस अंदाज में देखना चाहते हैं। आज से लगभग 1 साल पहले जो अंदाज आप नहीं जानते हैं। मैंने पुल जो गिरा बिहार में, उस पर FIR किया। मैं मोतिहारी में पुल गिरा था, वहां पे भी गया था। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत परेशान हूँ। इन सारे परेशानियों का, समस्याओं का समाधान होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। निश्चित है कि इंसान बदल जाता है। जब अंगुलीमाल जैसा डाकू जो हत्या करने में विश्वास रखता था, गौतम बुद्ध की वाणी सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो गया और वो सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। तो हम आप तो एक इंसान है, जरूरी नहीं कि हमसे जीवन में गलती नहीं हुआ होगा या हम गलती नहीं करेंगे। गाड़ी में देख लो, किसी पार्टी का झंडा आज तक नहीं लगा। किसी मंत्री सांसद के साथ हमने कोई फोटो खिंचाकर अपलोड करने की कोशिश नहीं किया। हाँ, कुछ वैचारिक लोग हैं जिनसे जरूरत पड़ती है, मैं मिला हूं। अपने समाज के काम के लिए मिलने की कोशिश होती है, मैं मिलता हूं। लेकिन मुझे पता है कि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा हम लोग उसका गुणगान करेंगे। जो हमारे समाज, हमारे देश के लिए
खतरा है, जो आम जनता के लिए खतरा है, जो पिछड़े वंचित शोषित इनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, हम उसके खिलाफ हैं। हम पाखंडवाद के खिलाफ हैं, हम उनके खिलाफ हैं जो समानता लाने में रुकावट पैदा करता हो इस देश में, हम उसके खिलाफ हैं। किसी पर अन्याय हो रहा है, हम उसके खिलाफ हैं, बाकी कुछ नहीं। बाकी चलिए, देर आए दुरुस्त आए। किसी भी इंसान को अगर अपनी गलती दिखने लगे ना, तो इंसान गलत नहीं रह जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका फेसबुक पेज दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, मनीष कश्यप जी बता रहे थे कैसे कैसे फेसबुक पेज आता है, आप लोग सपोर्ट करिए। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को मान लिया वो गलत है, गलत किया उसने, उससे गलती हुई और माफी मांग लिया, तो क्षमा दान सबसे बड़ा दान होता है, और माफी मांगने वाला भी व्यक्ति छोटा नहीं होता है। चलिए, थैंक यू, लव यू।